क्वेश्चन मिलेगा चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। आप लोगों को सॉल्व करना है, आपको चेक करके बताना है कि ये इसका टर्म है या नहीं। हिंट चाहिए? हिंट नहीं चाहिए तो सॉल्व करो। किसी को हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे देता हूं। आप क्या करोगे, ये वाला जो टर्म है इसको nth टर्म an मान लोगे, तो an की वैल्यू कितनी हो गई? -150। यहाँ एपी से आपको a मिल गया और d निकाल लोगे। d बताना क्या आएगा, गलत होने के चांस है। क्या आएगा d बताओ, क्या आएगा? -3 +3 अगर सोच रहे हो तो गलती कर दो, माइनस डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव आएगा। a और d निकल गया, अब आप n निकाल लोगे। n निकालने के लिए an का फॉर्मूला यूज करोगे, a + n - 1 * d। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आए, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर आएगा तो ये उसका टर्म होगा। अगर ये पॉइंट में आया n तो ये इसका टर्म नहीं होगा। कितना आ रहा है पॉइंट में? 160.5। अच्छा ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो an की जगह में आपने रखा -150, a की जगह पे रखा आपने 11 + n-1 और d के प्लेस पे रख दिया 5। ये 11 यहां पर जाएगा तो -150 - 11 = n-1 × 5। ये दोनों कितना बन जाएगा मिलके? -161। सॉरी, डी की वैल्यू, मैं पिछले क्वेश्चन का याद आ रहा था, डी की वैल्यू -3। हाँ -3, ये -3 -161 और इधर पे हो गया n-1 × -3। ठीक है, अब ये -3 को अपॉन में भेज दो, -161 अपॉन -3 = n-1। क्या ये समझ में आया सभी को? अब दोनों का माइनस और माइनस कट गया। ठीक है, अब ये नंबर क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। हमें ऑलरेडी पता है कि इन सब का एडिशन कितना आ रहा है? 8 3 से डिवाइड नहीं, मतलब ये भी। चलो फिर भी निकालते हैं क्या आता है नंबर। तो 3 1 = 3, 3 5 = कितना हो जाएगा? 15। तो 1 और ये 1 11 बन गया, 3 3 = 9 है ना, पॉइंट। और 9 11 में से 9 गया, 2 बचा, 2 और 0 20 हो गया, तो 3 6 = कितना हो जाएगा? 18। लगभग ये आ रहा है 53.6 के आसपास n-1 का वैल्यू। -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो n का वैल्यू क्या आएगा? 54.6 अप्रोक्सीमेटली। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई, मतलब -150 इसका टर्म नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हटा दूं क्या ये क्वेश्चन? एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं मन से बना के देता हूं, तुम लोग सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, चेक कर। ठीक है, लिखो एपी लिखना, ये रहने दे रहा हूं मैं बोर्ड में फिलहाल, क्वेश्चन बाजू में लिख रहा हूं। लिखना -73 -67 -61 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए सब में check whether 0 is a term of this AP or not. Check whether 0 is a term of this AP or not. आपको चेक करके बताना है 0 इस AP का टर्म होगा या नहीं होगा। देखिए सबने, देखिए सबने। हाँ, फर्स्ट बेंच में आ जाओ तुम दोनों। इसके बाद देखो, also find first positive term and last negative term of this AP. Also find first negative term and last positive term of this AP. Full stop. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को बना लिया, मतलब तारीफें काफी। ठीक है, देखते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है मुझसे पूछ सकता है, और किसी ने क्वेश्चन नोट नहीं किया तो भी पूछ लो।
ये सामने जो एपी लिखा है इसको नोट डाउन कर लो पहले। जीरो नहीं है। नहीं होगा तो बाकी दोनों चीजों के आंसर दो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है चेक जीरो इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म एंड लास्ट नेगेटिव टर्म। First positive term and last negative term. अच्छा, अगर किसी का नहीं बनना है तो इधर पे समझ लो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जीरो जो है इस एपी की nth टर्म को हम अज्यूम कर लेंगे, है ना। मान लेते हैं कि an की वैल्यू क्या है, जीरो है, और अब हमको n निकालना पड़ेगा, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब और क्या क्या चीजें गिवन है, हमें ये वैल्यू गिवन है, ये क्या है इस एपी का फर्स्ट टर्म a, जिसको a से डिनोट करते हैं। तो a की जगह पे आ गया -73, d की वैल्यू क्या आएगी, +6 या -6, सबका पॉजिटिव आ रहा है, किसी का नेगेटिव नहीं आ रहा है। किसका किसका आ रहा है, तुम्हारा और तुम्हारा और तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा भी माइनस। क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस। अगर एबी बढ़ता है तो डी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना भाई, बढ़ रहा है ना। -73 छोटा नंबर था, -67 बड़ा नंबर हुआ ना, ये और बड़ा नंबर हुआ ना, तो डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है कैलकुलेशन देखो ना, A2 -A1, तो A1 की जगह पे क्या आएगा, -73, तो ये -67 और +73, बड़ा नंबर 73 हुआ तो बड़े नंबर का साइन लेंगे, तो डी की वैल्यू आएगी +6। गलती किया, लेकिन ये आखिरी गलती होनी चाहिए, डी के में प्लस और माइनस की, अब रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये। अब इसके बाद an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे 0 डालेंगे, a की जगह पे आएगा -73 प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पे आएगा 6। -73 को पहले इधर भेज देते तो क्या हो जाएगा, +73 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 अपॉन में आ जाएगा तो 73/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1। यहां तक आ गया सबका। अब 6 से डिवाइड करो इसको, 6 1 जा 6, 1 और इधर कैरी गया 13 हो गया, 6 2 जा 12, पॉइंट आ जाएगा 12 पॉइंट कितना आ रहा है, 12.1 अप्रोक्सीमेशन, है ना। तो यहाँ पर n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 12.1, तो -1 को उधर भेजेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13.1। तो n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, मतलब जीरोस का टर्म होगा क्या, ठीक है। अब जीरो इसका टर्म नहीं होगा, ये पहला आंसर आ गया। अब ये बताओ इसका पहला पॉजिटिव टर्म कौन सा होगा, व्हाट विल बी इट्स फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। इसका सही जवाब है 14। क्यों 14? क्योंकि देखो 13.1 है ना, मतलब कि यहां तक 0 आ रहा है, नेगेटिव से आगे बढ़ते हुए 0 यहां तक आ रहा है, तो अगला जो टर्म होगा इसके बाद वाला वो पहला पॉजिटिव टर्म होगा, तो वो कौन सा आएगा, 14। और उसका लास्ट नेगेटिव टर्म कौन सा वाला होगा, नहीं 13th टर्म इसका लास्ट नेगेटिव टर्म होगा। 13.1 आया ना, तो लास्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, 13, और लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगा, 14। एक मिनट, लेकिन एक मिनट मैं इस चीज को दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि एक कंफ्यूजन हो सकता है। पहला पॉजिटिव टर्म 14 नहीं 14th टर्म है, समझ रहे हो ना।
14 नहीं है, 14th नंबर में आने वाला टर्म पहला पॉजिटिव टर्म, और 13th आखिरी नेगेटिव टर्म नहीं है, 13th नंबर में आने वाला टर्म आखिरी नेगेटिव टर्म। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर आपको ये पूछ दे एग्जाम में कि इसका आखिरी नेगेटिव टर्म कौन सा है, कौन सा है, तो आप क्या निकालोगे यहाँ पर? A13 की वैल्यू निकालोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 13 उसकी पोजीशन है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, तो वो निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? A13। और A13 कैसे निकलेगा? A+20। बताओ तो क्या आएगा ये? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा ये? ये हो गया -73 + 12, और t की जगह पे क्या आएगा? 6। 12 6 जा 72। बहुत सारे बच्चों को टेबल नहीं आते। 6 का कितना होता है? 72। तो -73 + 72 क्या बचेगा? -1। तो ये होगा आखिरी नेगेटिव नंबर। समझ गए? अब बताओ पहला पॉजिटिव नंबर क्या होगा? हाँ, कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। A+13D कितना आएगा? A+14D होगा। A+13D, हाँ, A14 होगा। A14 का फॉर्मूला क्या हो जाता है? A+13D हो जाता है। तो A की जगह पे आ गया -73 + 13, और D की जगह पे आ जाएगा 6। तो क्या आ जाएगा इसका? +5। ठीक है, तो -73 और ये हो जाएगा +78। तो आंसर कितना आ जाएगा? +5। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को शॉर्ट में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। कैसे? क्या बोला है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। तो क्या लिखोगे? A31 = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर क्या गिवन है? 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इसको कैसे लिखोगे बताओ? A11 = 38, A16 = 73। क्या ये लिख लिया सभी ने? हाँ। अब इसके बाद A11 का फॉर्मूला क्या होता है? A+10D। तो यहां पर लिख लो A+10D = 38, और A16 का क्या होता है? A+15D। तो ये भी लिख लो A+15D = 73। इन दोनों इक्वेशन के बाद A और D निकालना कितने बच्चों को आता है? हाथ उठाना। गुड, तुम लोग सॉल्व करो। जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सुनना। ये दो इक्वेशन तक समझ में आ गया? इस इक्वेशन को 1 ले लेना और इस इक्वेशन को 2 ले लेना, और माइनस करना दोनों। जब माइनस करोगे तो A कट जाएगा। समझ में आया? और 10D - 15D करोगे तो D बस बचेगा, जिससे D की वैल्यू निकलेगी। करके देखा हो, समझ में आया तो? फाइनल आंसर होगा। बुक है नहीं लाते, चेक करना, और अगर सही तो आगे बढ़ जाना। D = 7 आ रहा है, और किसी का 7 आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनको जब आपने माइनस किया हुआ तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों टर्म्स कट गई होंगी। क्या गलती की होगी देख लेना एक बार। जब इसको माइनस करोगे तो 5 आएगा, ये तो पता है, लेकिन +5 या -5? -5। ये गलती नहीं की हाँ, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, साइन बड़े वाले नंबर का ले लेते हैं। नहीं, वो जो इक्वेशन है तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप फर्स्ट माइनस सेकंड भी कर सकते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो। दोनों में आंसर सही आएगा, गलती नहीं होगी दोनों में। इधर पे जैसे 73 में से 38 माइनस करोगे तो 73 - 38 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 13 में से 8 गया, मतलब कितना हो गया? 5।
ठीक है, और इधर पे 1 कैरी गया था, मतलब 6 माइनस 3 मतलब 35, और ये 35 बचा, लेकिन हम माइनस 35 लिखेंगे, बड़े वाले नंबर का साइन ले लेंगे। ठीक है, अगर आपने सेकंड माइनस फर्स्ट किया होगा तो कोई नहीं, यहाँ 5 डी और यहाँ पर 35 आया, वो दोनों पॉजिटिव आया, मतलब दोनों का सेम ही। ठीक है, तो जब डी की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा -35 डिवाइडेड बाय -5, दोनों से माइनस माइनस कट गया। 5 की टेबल में कितने बार में जाता है? 7 टाइम्स में। डी की वैल्यू आ गई 7। ये कितने बच्चों का सही आया? ओके, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या निकालना है? 31st टर्म। तो A31 कैलकुलेट कर लो। A31 का फॉर्मूला होता है A प्लस 30D, A प्लस 30D। तो एक ही, अच्छा एक ही वैल्यू तो हमने निकाली नहीं ना, एक ही वैल्यू निकालने के लिए A plus 10D। यस, A प्लस 10D में डाल दो इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू था 38, D की जगह पे डाला हमने 7, तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो 70 गया उधर, तो A आ गया 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 कितना हो जाता है? कितना होता है? माइनस, हाँ, -32, तो ए की वैल्यू आ गई -32। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह पे -32 प्लस 30, डी की जगह पे कितना आ जाएगा? 7। ये हो गया -32 प्लस 210, तो कितना आ रहा है? 178। ये फाइनल आंसर कितने बच्चों का आ गया है? सही, ठीक है, ओके ओके। अनन्या हो गया ना तुम्हारा भी? अतुल्य हो गया? जल्दी कर, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नोट करना। देखो, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी is 25. Fifth term of an AP is 25, and ninth term is 45, and ninth term is 45. Full stop. Find the AP. Find the AP. जल्दी करो, सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। फिफ्थ टर्म 25, हो गया? सो फिफ्थ टर्म 45 लिखा होगा, फिफ्थ टर्म 25 लिखा होगा, तो ये बन गया a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। फिर उसके नाइन्थ टर्म a9 की वैल्यू गिवन है 45, फिर हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 45। दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 45, और इधर पे आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। जब माइनस करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कट जाएगा, 8d माइनस 4d क्या हो जाएगा? 4d। इधर पे क्या आ जाएगा? 20, तो d की वैल्यू आएगी 5। d आया क्या? 5? हाँ, d की वैल्यू को 5 पुट कर देना यहाँ पर d की जगह पर, तो a प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। हाँ, a प्लस 20 इज इक्वल टू 25, 20 इधर जाएगा तो a की वैल्यू भी आ जाएगी 5, तो AP क्या बनेगा? 5, 10, 15, 20 एंड सो फॉर। समझ में आया क्या सभी को ये? ओके, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
An AP consists of 50 terms, of which third term is 12, last term is 106. Find the 29th term. Last term was 50th term. Yes. Yes, A50. हाँ. बाकी बच्चे जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो क्या बोल रहे हैं, उन लोग क्वेश्चन पढ़ लो. एक एपी में टोटल 50 टर्म है, उसका थर्ड टर्म, तीसरे नंबर का टर्म 12 है. तो इस 12 का मतलब हुआ ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म. मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? A3. तो यहां पर लिख लेना A3 इज इक्वल्स टू 12. ये वाला पार्ट क्लियर हो गया. और इसका लास्ट टर्म 106 है. तो लास्ट टर्म कौन से पोजीशन वाला टर्म है? A50. क्योंकि टोटल 50 टर्म है, तो ये 50th टर्म है. तो ये हो गया A50. ये क्लियर हो गया. तो यहां पर लिख देना A50 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? ये 106. ओके, यहां तक क्लियर. फाइंड 29th टर्म. तो इसका 29th टर्म फाइंड आउट करना है. A29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. जैसा भी मैं पूछ रहा था उसी टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, इसके पहले जो किया था सिमिलर है. आंसर चेक कर, सही हो गया तो आगे बढ़. So 94/47 आ रहा है. ऐसा कुछ आ रहा है. Yes, sir, 2 आ रहा है. चलो चेक करते हैं. ये A3 का मतलब हो गया A+2D इज इक्वल्स टू 12. A50 का मतलब हो गया A+49D इज इक्वल टू 106. आई होप सबने ये कर लिया होगा. ठीक है. अब उसके बाद नेगेटिव वाला प्रॉब्लम छोड़ने के लिए, अवॉइड करने के लिए, आप इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो. कई बार क्या गलती कर देते बच्चे, इसलिए मैं दोबारा लिखता हूँ. इक्वेशन 2 को पहले लिख देता हूँ. A+49D इज इक्वल टू 106. फिर नीचे 1 लिखता हूँ. A+2D इज इक्वल्स टू 12. माइनस करेंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. A माइनस से कटेगा. 49D में से 2D माइनस होगा, 47D बचेगा. और राइट साइड में सही तरीके से माइनस करके बताओ क्या बचेगा. प्लस 94 माइनस 94 डिपेंड करेगा आप 2 - 1 कर रहे हैं या 1 - 2 कर रहे हैं. 1 - 2 करोगे तो दोनों तरफ नेगेटिव आएगा. 2 - 1 करोगे तो दोनों तरफ पॉजिटिव आएगा. चेक कर लो. 64. ये 4D नहीं है ना, ये कुछ और है. क्या 47D. 47D. तो D की वैल्यू आएगी 94/47. अब 47 की टेबल बोलो. 47 2 वेरी गुड. तो D की वैल्यू 2 आ गई. 29th टर्म. ओके, D की वैल्यू 2 आने के बाद अब A निकालना होगा. A की वैल्यू निकालने के लिए D को यहाँ पर पुट कर देंगे. D को यहाँ पुट करेंगे तो A+2D इज इक्वल टू 12. तो A+2 × 2 इज इक्वल्स टू 12. तो A+4 इज इक्वल्स टू 12. तो A की वैल्यू 12 - 4. तो A की वैल्यू आ जाएगी 8. सर डिवाइड होगा ना वहां पे. तो कहाँ पर? यहाँ पे A+4 = 12. ऐसा D सर D की जगह 2 आ रहा है. A+2D इज इक्वल टू नहीं ये जो A+4 = 12 हो रहा है, वहां पे 12/4 हमें नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा होता है ना 4A इज इक्वल टू 12, तब A की वैल्यू 12/4 आती है. समझ में आया? ये प्लस है ना, तो उधर जाके माइनस होगा. 64. 29th टर्म.
A29 का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होगा A प्लस 28D। तो A की जगह पे क्या आएगा, क्या निकाला A हमने, A प्लस 28, D की जगह पे आ जाएगा 2। 28 का डबल होता है 56, 56 प्लस 8 होता है 64। कंफर्म करो, आ गया सही। हाँ, जिनका बन जा रहा है पहले आगे बढ़ते जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, वेट मत करो। 10 नहीं बन रहा है, इसको टिक कर मार कर आगे बढ़ जाओ। ये हटा दो मैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर लिखा है if the third term and ninth term of AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? ये बना सकते हो आप लोग, सारे बच्चों को ये खुद से बनाना है ये क्वेश्चन, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, और जो नहीं बना पाएगा उसको पनिशमेंट दूंगा। हाँ, तू बना लिया? हाँ, सही बना रहा है। ये ए की वैल्यू कैसे निकाल रहा है? ये -2 है ना, -2 है ना, डी का वैल्यू वो -4 होगा ना, है ना? ए की वैल्यू 8 है ना सर, डी की वैल्यू -4 है, -2। हाँ, आगे बढ़ाओ, सही बना, लास्ट में फाइनल। हाँ, कैसे करेंगे इसके बाद सॉल्व? ये वाली वैल्यू देखते हो, गिवन है ना, A9 की वैल्यू कैसे करना है? ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है ना, A3 A plus 2D, A9 A plus 8D, A plus 8D is equal to कितना गिवन है तेरे पास? A plus 8D मेरे पास -8 है, क्या -8 है? A plus 2D ये कितना है? अब इसको माइनस करें, ये माइनस जल्दी कर, अच्छा सॉल्व है ना, आगे भी सॉल्व हो है ना। क्या कर रहा है? तो ये उसके पहले ए और डी लिखा है, वही गलत कर रहा है। ये क्या लिखा है? ए प्लस 2D लिखा है ना, ये है ए प्लस 2D क्यों हो गया? यहाँ पर भी 2 आना चाहिए ना, ठीक है, ठीक से जब इसको सॉल्व सही कर, क्या फिफ्थ टर्म, which term of this AP is 0? हाँ, ठीक है, सही। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, जिनका बन गया चेक करवाओ, आगे बढ़ो। हाँ, क्या हुआ ये मैं लूंगा ना, ये तुमने खुद यहाँ प्लस लिखा है, इसको प्लस श्रेया बन गया। नेक्स्ट सॉल्व करो, ठीक है, क्या क्या गिवन है लिखो, मैं बता रहा हूँ। तेरा भला कि कॉपी ना करी नहीं है, भर गई है तो नहीं, दूसरी कॉपी लेके आना चाहिए। तो फिर ये -2 हो जाएगा अगर ये पॉजिटिव। अरे इसको क्या इतना इजी क्वेश्चन है, ऑनलाइन में कौन कौन बनाए इस क्वेश्चन को? A3 is equal to 4, तो A plus 2D is equal to 4, A9 is equals to -8, तो A plus 8D is equal to -8। फिर उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये दोनों कटेगा, 2D - 8D मतलब ये हो जाएगा -6D, इधर पे 4 + 8 ये हो जाएगा 12, D की वैल्यू 12/-6, D की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। एक्सीड मतलब प्लस होगा ना, उसी वाले क्वेश्चन में एक्सीड 7 +
फिर a की वैल्यू निकालने के लिए d को यहाँ पर पुट करो, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 इधर जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा a की वैल्यू आ गई 8। अब उसके बाद बोल रहा है कौन सी टर्म जीरो है, तो an को इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। यहाँ a की जगह पे 8 डालते हैं, n माइनस 1, d की जगह पे माइनस 2 डालते हैं, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया? फिर ये कितना हो जाएगा 8 प्लस नहीं माइनस 2n इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बन जाएगा ये माइनस 2n, माइनस 2 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। माइनस 2n को इधर भेजो ताकि वो बन जाए प्लस 2n, और लेफ्ट साइड में 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 10, 2 अपॉन में जाएगा, तो 10/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, और n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब कई बार क्या है ना, हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लेना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैं ये सब कैलकुलेशन नहीं करता तो कुछ कॉमन सेंस से भी इसका आंसर पता लगा सकता था। कैसे? सिर्फ d की वैल्यू तक अगर मैं पहुंचा तो d की वैल्यू क्या आई -2। अब मुझे पता है कि थर्ड टर्म मेरा कौन सा है, 4 है, थर्ड टर्म 4 है, तो 1 2 और ये थर्ड टर्म क्या हो गया 4, और d की वैल्यू क्या है -2 है, तो फोर्थ टर्म क्या आएगा बताओ। 4 में -2 को जब ऐड करेंगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा 2, और फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा 0, तो ये फिफ्थ टर्म आ गया 0। समझ गए ना? ये तरीका भी थोड़ा आप ध्यान में रखो ताकि आपको सही आंसर तो पता रहे। हटा दूं क्या इसको मैं? एक बार का एक इंसिडेंस बताता हूँ। एक बहुत टफ एग्जाम होता है गेट करके, अगर कोई जानते होंगे तो। गेट वो आईटीज वगैरह में एमटेक के लिए एडमिशन के लिए। हाँ, तो एक बार मैं 2011 में उसका एग्जाम दे रहा था। उसका सबसे टफेस्ट एग्जाम रहता है, मतलब जेडब्ल्यू के बाद उस लेवल का बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, बहुत एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, बहुत टफ क्वेश्चन। मतलब प्रोबेबिलिटी 10th तक बहुत इजी होता है, 11th 12th में बहुत टफ होता है, और उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करोगे ना तो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी, और सबसे ज्यादा जॉब्स भी जो मिलती है प्रोबेबिलिटी में मिलती है। समझ रहे? जितना भी अभी एआई पढ़ रहे हो ना, एआई किस पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। वो तुम्हारे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देता है। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन जो करता है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है, समझ रहे ना, और सीधा वहां से पैसा बनता है। तो खैर वो अलग बात हो गई, लेकिन प्रोबेबिलिटी का एक बहुत टफेस्ट क्वेश्चन आया, बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की, ठीक है, मैं भी एक बार अटेम्प्ट किया, नहीं बना मुझसे। फिर जब मैं सेकंड राउंड पे जब उसको रिविजिट किया ना क्वेश्चन को, तो उसमें क्या ऑप्शन गिवन थे, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिर्फ ऑप्शन देखा। एक ऑप्शन था -0.2, दूसरा ऑप्शन था 7/5, तीसरा ऑप्शन था 1.3, और चौथा ऑप्शन था 0.7। तो मैंने सिर्फ कॉमन सेंस लगाया, भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। इसमें ये वाली वैल्यू 0 से 1 के बीच में है क्या? नहीं। ये वैल्यू है क्या 0 से 1 के बीच में? नहीं। ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी ना, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये भी नहीं होगा। ये भी 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ कौन सा आंसर सही होगा? 0.7। तो क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ कॉमन सेंस लगा कि भाई ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही। इतना इजी था। लेकिन क्या हुआ, जब बच्चों को आदत हो जाती है ना टफ क्वेश्चन सॉल्व करते रहने की, तो वो क्या कॉमन सेंस लगाना भूल जाते कई बार। समझ गए कि नहीं? और मेरे रूममेट्स लोगों ने यही गलती की थी। तो इस क्वेश्चन पे 3-4 मिनट का टाइम लगा के बाकी क्वेश्चन छोड़ना पड़ गया। समझ गए? तो तुम लोगों के लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि तुम लोगों के में भी 20 MCQ आते हैं, तो उसको इस तरीके से स्मार्टली हैंडल करना है, ठीक है। हटा दूं क्या इस क्वेश्चन को? फिर ये वाला चीज, चलो ये क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ, एक बार देखो। ओके, चेक करता हूँ। बाकी बच्चे जिन लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया, पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ो और क्या गिवन है लिखो। 17th term exceeds the 10th term by 7. Find the common difference. तो 17th
17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। इसको आप अगर डायरेक्टली इक्वेशन लिखना चाहते हो ना तो ऐसा लिखो, ये 17th टर्म, ये 10th टर्म, और ये इससे कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो A17 माइनस A10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। ये समझ में आया? जैसे मान लो आपके भाई की एज आपसे 7 इयर्स ज्यादा है, तो आप दोनों का एज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7। वैसे ही 17th टर्म और 10th टर्म जो है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 7। क्लियर हो गया ये चीज? दोनों की वैल्यू हाँ, अब इसके बाद A17 का फॉर्मूला लगाओ ब्रैकेट में रख के, A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट में रख के ये वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो ब्रैकेट खुलेगा A प्लस 16D एज इट इज माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। समझ में आया ये? अब देखो ये प्लस है और माइनस से कट जाएगा, 16D और माइनस 9D बच गया, कितना होगा 16D माइनस 9D, 7D, दैट इज इक्वल्स टू 7। तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 7/7। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्या ये समझ में आया सभी को? अब अगर मान लो क्वेश्चन ये बोला होता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म एंड 50th टर्म, तो आंसर क्या होता, 100th टर्म और 50th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो आंसर होगा 50। क्या लगाया यहाँ पर, कॉमन सेंस। समझ गए ना, डिफरेंस 1 है अगर टर्म्स का, तो 100 और 50 का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर? चलो कंप्लीट करो जल्दी, जिनका बच्चा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताओ। नेक्स्ट वाला ना, मोर में भी एक्सीड और मोर में प्लस भी होता है। हाँ, इस क्वेश्चन में लिखा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। तो इधर पे ना सबसे पहले ना इससे इक्वेशन बाद में बनाएंगे, पहले जो काम की चीजें वो लिख लेते हैं। एपी आपको गिवन है 3, 15, 27, इससे दो चीजें निकाल लो, ए और डी निकाल लो फटाफट। ए की वैल्यू कितनी हो गई और डी की वैल्यू 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहां तक ओके? अब इंपॉर्टेंट ये है कि पूछ रहा है कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 54th टर्म से कितनी ज्यादा हो, 132 ज्यादा हो। अब एक मिनट बच्चे, इसकी इक्वेशन दो तरीके से बनाते हैं। पहले तो कौन सी टर्म बोला, विच टर्म बोला, तो आप क्या अज्यूम करोगे, nth टर्म। nth टर्म को किससे डिनोट करोगे, an से। तो an में और 54th टर्म मतलब A54 में रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि ये 132 ज्यादा है। कौन सा किससे ज्यादा है, 132। an जो है A54 से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो बच्चे दो तरह से इस इक्वेशन को बनाते हैं। एक तो ऐसा लिखते हैं an माइनस A54 इज इक्वल टू कितना हो गया, 132। किसी को ये तरीका समझ में आता है, किसी को ये समझ में आता है कि जो nth टर्म है an वो 54th टर्म से A54 से कितनी ज्यादा है, 132। तो यहाँ पर प्लस 132। ये दोनों तरीकों से आप इक्वेशन को बना सकते हो, दोनों तरीका सही है। समझ में आया क्या ये? किसी को रिपीट करना है तो पूछ लो। A54 की वैल्यू हम निकालेंगे ना, पहले भी निकाल सकते हो, वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना आ रहा है, तो मैंने बिना अगर A54 निकाले कर रहा हूं तो an में फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, माइनस A54 हो जाएगा a प्लस 53d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितना हो गया, 130। यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस 53d इज इक्वल टू कितना हो गया, 132। ठीक है। अब अनुष्का तुम पूछ रही थी ना मैं क्यों A53 नहीं निकाला, क्योंकि ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो ये a और ये वाला a यहीं पर कट जाएगा, समझ में? हाँ, d से इंटू करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ। जैसे n माइनस 1 इंटू डी हुआ, ये माइनस 53d हुआ इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, 132। अब पहले ही यहाँ पर से d कॉमन निकाल लो,
डी अगर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर n-1, ये क्या हो जाएगा -53, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे कितना हो जाएगा 132। अब डी की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पर पुट कर दो। समझ में आया ये? अगर ये मुश्किल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग ये वाला सॉल्यूशन मत फॉलो करो, ठीक है? तुम लोग सीधे सीधे क्या करो, यहां तक की इक्वेशन समझ में आ गई थी ना सबको? यहां तक की इक्वेशन समझ में आ गई थी। A54 निकाल लो। A54 कैसे निकालोगे? A प्लस 53D, A की जगह पे 3 आ गया प्लस 53, D की जगह पे 12 आ गया, तो 3 प्लस 12, 3 सा कितना हो जाएगा ये 36, 36 प्लस 6 ये आ गया 3, 12 5 सा 60, 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा 63। इन दोनों को ऐड करोगे 639, यही आ रहा है क्या A54? ओके, अब यहाँ पर an -639 इज इक्वल टू हो गया 132, ये -639 इधर पे जाएगा तो an इज इक्वल टू 132 प्लस 639, क्या हो रहा है इन दोनों का एडिशन? 771, यहां तक हो गया। अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि वो टर्म की वैल्यू बता रहा है। विच टर्म मतलब आपको क्या बोल रहा है, उसकी पोजीशन, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, लाइक दैट। क्या ये क्लियर है? तो आपको n निकालना पड़ेगा, तो जल्दी सॉल्व करो और n निकालो। इसकी बात सॉल्व करके n की वैल्यू कैलकुलेट करो। मैं क्या बोला था बता दो। 60 आप वही बोल रहा था, मैं किसी एक क्लास के अंदर सिक्सटी फिफ्थ टर्म n इज इक्वल टू 65 आ रहा है। a प्लस n-1 इनटू d लगाया होगा, दैट इज इक्वल टू 771। a के प्लेस पे पुट किया, a की वैल्यू निकाले था ना हमने 3, हाँ 3 प्लस n-1, d के प्लेस पे पुट किया 12 इज इक्वल टू 771। 3 इधर पे जाएगा, 771 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये 768, तो 768 n-1 इंटू 12, 12 को अपॉन में भेज दो तो n-1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12, 12 6 जा 72 और 4 8, 12 4 जा 48, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू 64, -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। क्या ये आ गया सभी का? ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये 12th क्वेश्चन कितने बच्चों का बन गया? किस बन गया? ओके, एक मिनट में पढ़ लेता हूँ। हाँ, क्या है आंसर? आंसर 100 तो यहाँ पर लिखा है two APs have same common difference. दो AP है, दोनों का common difference same है. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? हाँ? D की वैल्यू 100 कहाँ थी? The difference between their 100th terms. नहीं, एक सेकेंड ना, देखो हो सकता है आप लोग आंसर सही कर रहे हो, कुछ बच्चे 100 कर रहे हैं, कुछ बच्चे 1000 कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में से एक आंसर सही है, ठीक है। अब सही आंसर निकालोगे कैसे, वो चीज समझने पे ध्यान दो। सबसे पहले तो AP1, फर्स्ट AP, दो अलग अलग AP की बात कर रहा है, 2 APs बोल रहा है, तो AP1 उसकी टर्म्स को मैं A1 A2 A3 ऐसे डिनोट करता हूं, समझ गए। इसकी 100th टर्म को A100 से डिनोट करूंगा,
1000th टर्म को A1000 से डिनोट करूंगा। यहां तक क्लियर हो गया। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको स्मॉल डी से डिनोट करूंगा। दूसरा AP2, ये अलग AP है तो इसकी टर्म से अलग होंगी, तो कैपिटल A1 कैपिटल A2 ऐसा डिनोट होगा। कैपिटल A100 100th टर्म और कैपिटल A1000 इसकी 1000th टर्म है। और इसका जो D है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? नहीं, स्मॉल डी से। क्यों? सेम कॉमन डिफरेंस। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है। अब ये वाली लाइन क्या लिखी है? डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इससे इक्वेशन बताओ कैसे बनेगी? स्मॉल A100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल टू 100। तो पहले वाले AP की 100 टर्म माइनस दूसरे वाले AP की 100 टर्म इज इक्वल टू कितना दे दिया इसमें? 100। क्या ये क्लियर हो गया? और क्या निकालना है? स्मॉल A1000 माइनस कैपिटल A1000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? A+99D माइनस इसका क्या बनेगा? कैपिटल A+99 स्मॉल d। डी दोनों के लिए सेम है इसलिए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ब्रैकेट खुलेगा A+99D, इधर ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया? 100। समझ में आ गया? दोनों से 99D कट जाएगा तो स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू कितना आ गया? 100। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? अब ये जो फाइंड करना है इसमें भी वही तरीका लगाओ। A1000 कैसे निकलेगा? A+999D माइनस कैपिटल A+999D। क्या ये क्लियर हो गया? ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? A+ माइनस कैपिटल A माइनस 999D ऐसे ही होगा। तो ये दोनों टर्म फिर से कट जाएगी तो क्या बचेगा? स्मॉल a माइनस कैपिटल A। और उसकी वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? 100। तो आंसर कितना हो गया? 100। समझ में आया कि ये कैसे बना? अच्छा, केवी वाले सारे बच्चों को मिल गया मार्क्स? सिर्फ अनुषा को मिलाएंगे? तुम्हारे सेक्शन वाले यहाँ कोई नहीं है क्या? हाँ, कितना है? क्या ये हटा दूं? बहुत गंदा गया था। अनुषा का तो 31 है आउट ऑफ 40। वो स्मिता मैम चेक कर ली ना, हमारे को वर्षा का चेक कर ली और जिसने पेपर बनाया उन्हीं वही टीचर है। और तो मतलब टीचर लोग अपना रिजल्ट अच्छा करने के लिए क्या चेक कैसे करते हैं? नहीं, वो मैम काटते बहुत मार्क्स है छोटे-छोटे क्लास में हाँ, मैं जानता हूँ कई टीचर लोग ऐसा करते हैं। ये हटा दूं क्या? हो गया तो सभी का? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन सामने आ गया है। ये क्वेश्चन समझाने की जरूरत है या बना लोगे? है तो चलो पहले मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के ये बताओ कि इसका मतलब क्या है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 100 पहला 3 डिजिट नंबर होता है। आखिरी 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999। तो पहला 3 डिजिट नंबर होता है 100, आखिरी 3 डिजिट नंबर होता है 999। ठीक है। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ऐसे 3 डिजिट नंबर में कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे? तो मुझे पहला नंबर बताओ जो 3 डिजिट वाला है और 7 से डिवाइड होता है। क्या ये होता है? 101 होगा, 102 होगा, कौन सा नंबर होगा? 105। पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है आराम से जल्दी निकालने में तो क्या करो, 100 को सीधे सीधे 7 से डिवाइड करके देखो। 7 1 आ गया 7, यहाँ पर बचा 3 और ये क्या हो गया 0।
ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया 35। क्या 35 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 7 की टेबल में आता है क्या? सॉरी 37 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो 30 नहीं आता तो क्या 31 आता है? वो भी नहीं आता। 32 आता है? वो भी नहीं आता। 33 34 ये भी नहीं आता। कौन सा नंबर आता है? 35। तो इसके बाद अगला नंबर 35 आ रहा है, मतलब यहाँ पर नंबर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो वो कौन सा है? 105। क्या ये क्लियर हुआ सबको? कैसे निकाला हमने? अगला नंबर कौन सा होगा? 10 इसमें 7 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 112। अगला नंबर कौन सा होगा? 119। तो ये वो सारे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। चलो चेक करके देखते हैं। 999 7 1 जा 7, क्या बचा यहाँ पर? 2 और ये क्या हो गया? 9। 7 4 जा 28, क्या बचा यहाँ पर? 1 और ये वाला 9 आ गया। 7 2 जा कितना हो गया? 40, मतलब क्या बच गया यहाँ पर? 5 बच गया। 5 बच गया मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या करें? +1 नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? -1 फिर -1 फिर -1। कितने माइनस करने पड़ेंगे कि ये पूरा डिवाइड हो जाए? हमें 5 माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 994 और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से। मतलब आखिरी नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो है 994। क्या ये समझ में आ गया कि हमने कैसे निकाला पहला नंबर और आखिरी नंबर? ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि इनका काउंट कितना है, कितने हैं ऐसे नंबर। ठीक है, तो ये यहां से आपको एपी के बारे में ये पता चल गया कि भाई पहला टर्म क्या है। यहां से पता चल गया भाई कॉमन डिफरेंस क्या है, डी क्या है? डी 7। और ये कौन सा नंबर है हमें नहीं पता। अगर मान लो ये 15वां नंबर है, 15th नंबर है, तो कितने नंबर हो गए? काउंट कितना हो गया टोटल? अगर ये 15वां नंबर है, 15th नंबर है, तो कितने नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं? 15। अगर ये 50वां नंबर है तो कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं? 15। समझ गए ना? तो तुमको ये पता लगाना है कि कौन से पोजीशन वाला नंबर है। तो उसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे? an अज्यूम कर लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी n की वैल्यू आएगी उतने नंबर डिवाइड होंगे 7 से। क्या ये क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन? चलो जल्दी निकाल के बताओ क्या आ रहा है। -28 128 चेक कर लेते हैं। 105 इधर चला गया तो 10 -1 into 7 994 -105। 994 में से 105 माइनस करोगे तो 14 में से 5 गया, 9 हो गया, इधर पे 1 कर गया था 8 हो गया, तो 9 -1 मतलब 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 8 8 9 10 -1 into 7, तो n -1 आ जाएगा 8 8 9 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जा 7, 1 और ये 18 हो गए, 7 2 जा 14, 4 और 9 49 हो गए, 7 7 जा 49। n -1 इज इक्वल टू 127, तो n की वैल्यू आ गई 128। क्या ये आ गया सभी का? चलो अगला टेस्ट क्वेश्चन, ये हो गया ना, हटा दूं इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो सब? ये मैं अपने मन से दे रहा हूँ कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है? एक बार सॉल्व करके बता। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है लेकिन मुझे पता हो क्या है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स are divisible by 3? How many 2-digit numbers are divisible by 3? अच्छा, ये डिविजिबल को अगर हटा के मैं मल्टीपल वर्ड यूज कर लेता तो क्या होता? कोई दिक्कत नहीं होगी, सीख नहीं है।
नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं? सर श्रेया के जिससे श्रेया सर चाबी मांगे। अच्छा, बस श्रेया तो आई नहीं है उसमें। आ गया। सर 30 है, हाँ 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस सर 30 and 30। हाँ, और आ गया 30 आया ना? ओके, और किसी को प्रॉब्लम जा रही है? जिनका हो गया जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। देखो, मैंने पूछा कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो पहला नंबर 12 से स्टार्ट किया कि नहीं, बताओ जल्दी। 12, 15, 18 एंड सो ऑन। आखिरी नंबर क्या लिया? 99। ए की वैल्यू 12 ले लिया, डी की वैल्यू 3 हो गई, ए एन की वैल्यू हो गई 99। ए एन का फॉर्मूला लगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। ए की जगह पे 12, n माइनस 1, डी की जगह पे 3। बड़ा आसान सा तो क्वेश्चन है यार, 30 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर आप थोड़ा सा नंबर्स से मतलब नंबर्स का कैलकुलेशन थोड़ा समझते हो तो कैसे इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। अगर 1 से लेके 100, 1 से लेके 99 तक की बात करें, 1 से लेके 99 कितने नंबर हो गए? 99 नंबर्स हैं टोटल। और इसमें 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? उसका जवाब है 33। कैसे पता चला 33 नंबर होंगे? 1/3 कर दिया उसका, 99/3 कर दिया, मतलब कितने नंबर हो गए? 33 नंबर। तो 1 से लेके 99 के बीच में 33 नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं। लेकिन 3, 6 और 9 ये 3 नंबर जो है वो 1 डिजिट नंबर है। तो 33 में से ये 3 को हटा दो तो कितने बच गए? 30 बच गए। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो इसलिए जब मैंने क्वेश्चन दिया तो मैंने बोला ना आंसर मुझे पहले से पता है, तो मैं वो ऐसा कॉमन सेंस लगा के। अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछा होता कि 1 से लेके 100 तक कितने नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, 1 से लेके 100 तक इंक्लूडिंग 100 कितने नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका? 50। कैसे? क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाले आधे नंबर होंगे। समझ गए? 1 से लेके 100 तक कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं? 100 डिवाइडेड बाय 5 करो, 100 डिवाइडेड बाय 5 करो तो कितना आएगा? 20। तो 20 नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। समझ गए ना? अब 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर है, कितने 2 डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं? कितने 2 डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं? कितना होगा? 18। तो आंसर है 18। हम किनको हटा देंगे? 5 को हटा देंगे और किसको? 100 को हटाएंगे। 10 तो 2 डिजिट नंबर ये था, 100 को हटा देंगे जो कौन सा नंबर है? 3 डिजिट। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो अगर नहीं समझ में एपी तो। नहीं तो एपी वाला तरीका तो फॉलो करना ही है। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता